नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में मैं आपको आर्टिकल नंबर 32 यानी कि अनुच्छेद नंबर 32 पढ़ाने वाला हूं और ये आर्टिकल हमारे इंडियन पॉलिटी के पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। इस आर्टिकल को हम लोग हमारे देश के संविधान का रक्षक भी कहते हैं, क्योंकि इस आर्टिकल में अगर आपके जो फंडामेंटल राइट हैं उनका हनन हो रहा है या फिर आपसे आपके फंडामेंटल राइट छीने जा रहे हैं तो उसको लेकर आप क्या क्या कर सकते हो उसके बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 32 का 1 ये कहता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट छीने जा रहे हैं या फिर उनका हनन हो रहा है तो आप इस चीज को लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। मतलब ये है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट आपसे छीने जा रहे हैं या फिर आपका कोई ऐसा काम हो रहा है जो कि आपके फंडामेंटल राइट के खिलाफ है तो आप उसको लेकर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इसके बाद में है आर्टिकल 32 का 2। 32 का 2 ये कहता है कि आपकी जो भी परेशानी है, जो भी शिकायत है, उस हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपके लिए रिट्स जारी कर सकता है। और रिट्स हमारे इसमें 5 प्रकार के दिए हुए हैं, जो कि है हैबियस कॉर्पस। तो देखिए, हैबियस कॉर्पस ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को इनलीगली यानी कि गलत तरीके से पकड़ के रखा गया है, मतलब गलत तरीके से उसको पुलिस ने पकड़ रखा है, तो वो व्यक्ति या फिर उस व्यक्ति का कोई रिलेटिव जाके सुप्रीम कोर्ट में इस चीज की शिकायत कर सकता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट की जांच में ये पाया जाता है कि जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है वो गलत कारण से पकड़ा गया है, तो सुप्रीम कोर्ट इसके लिए हर्बियस कॉर्पस को जारी करेगा, जो कि एक रिट है। इसके बाद में अगला रिट है मैंडमस। तो मान लीजिए अगर आप किसी सरकारी ऑफिस में गए और उस सरकारी ऑफिस में काम करने वाले जो ऑफिसर थे उन्होंने आपका काम करने से मना कर दिया और वो आपका काम कर भी नहीं रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप सुप्रीम कोर्ट के पास सीधे जा सकते हो। तो जब आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज पर एक रिट जारी करेगा जिसको कि हम लोग मैंडमस कहते हैं। और इस रिट के तहत जो ऑफिसर है, जो भी पब्लिक ऑफिसर आपको जिसके खिलाफ शिकायत है, उसको अपनी जो पब्लिक ड्यूटी है उसको निभाना पड़ेगा। अगर वो नहीं निभाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई करेगा। इसके बाद में अगला रिट है सर्सुररी। अब देखिए, मान लीजिए कोई लोअर कोर्ट है और उसने एक फैसला सुनाया जो कि आपको लगता है गलत है, कि ये फैसला सही नहीं है, तो आप उसको लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट से अपनी इस बात को, मतलब सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी इस बात को रख सकते हो। तो इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक रिट जारी करेगा जो कि है हमारा सर्सुररी। और इस रिट के तहत जो लोअर कोर्ट है उसे अपने रिकॉर्ड्स को सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ेगा, ताकि सुप्रीम कोर्ट जो रिकॉर्ड है उनको रिव्यू कर सके। मतलब ये है कि ये जो रिट है ये किसी व्यक्ति को जारी नहीं किया जाता है, बल्कि ये हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट्स को जारी करते हैं। इसके बाद में अगला रिट है प्रोहिबिशन। अब देखिए, सर्सुररी में क्या था कि कोई फैसला सुनाया गया है जो कि आपको पसंद नहीं आया या फिर जो आपको गलत लग रहा है, लेकिन प्रोहिबिशन में क्या है कि आपको लगता है कि कहीं पे कोई कोर्ट कार्यवाही कर रहा है लेकिन वो कार्यवाही गलत तरीके से कर रहा है, तो आप इस चीज को लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास में जा सकते हो। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये पाता है कि वाकई में लोअर कोर्ट सही प्रकार से काम नहीं कर रहा है या फिर वो कोई गलत काम कर रहा है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक रिट जारी कर सकता है जो कि है प्रोहिबिशन। और इस रिट के तहत जो भी गलत काम किया जा रहा है उस काम को उसी समय रोक दिया जाएगा। मतलब ये है कि ये जो रिट है प्रोहिबिशन, ये एक तरीके से फैसला सुनाने से पहले इस्तेमाल में लिया जाता है। इसके बाद में पांचवा और आखिरी रिट है जो कि है को वारंटो। को वारंटो को मतलब ये है कि मान लो आप कहीं जा रहे थे, किसी रास्ते में कहीं पे जा रहे हो और उस रास्ते में कोई एक ऑफिसर खड़ा हुआ है और उसने आके आपसे लाइसेंस मांग लिया, लेकिन उसकी अथॉरिटी नहीं है कि वो आपके गाड़ी के कागजात को चेक करे, लेकिन उसके बावजूद वो आपके गाड़ी के कागजात को चेक कर रहा है। तो इस कंडीशन पे आप उस ऑफिसर के खिलाफ जाके सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दर्ज कर सकते हो। और अगर सुप्रीम कोर्ट पाता है कि आपकी शिकायत एकदम सही है, एकदम जायज है, तो सुप्रीम कोर्ट
उस ऑफिसर को ये को वारंटो रिट जारी करेगा, जिसके तहत उस ऑफिसर को बताना होगा कि उसने किसके अधिकार से, मतलब किस अथॉरिटी से आके आपके पेपर्स को चेक किया। और अगर वो ये चीज नहीं क्लेरिफाई कर पाता है, ये चीज नहीं बता पाता है, तो उस ऑफिसर के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। तो ये तो हो गए हमारे पांचों रिट्स। इसके बाद में है आर्टिकल 32 का 3। अब देखिए, आर्टिकल 32 का जो 3 है वो पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अलावा बाकी कोर्ट्स को भी ये पावर दे सकता है, ये शक्ति दे सकता है कि वो रिट जारी कर सकते हैं। इसके बाद में है आर्टिकल 32 का 4। आर्टिकल 32 का 4 ये कहता है कि ये जो आर्टिकल है इसको पार्लियामेंट नहीं हटा सकता, और अगर इस आर्टिकल को पार्लियामेंट हटाता भी है तो पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन में इस बारे में लिखा होना चाहिए, और पार्लियामेंट को बहुत सोच विचार के बाद ही वो इस आर्टिकल को हटाना चाहिए। क्योंकि ये जो आर्टिकल है हमारा आर्टिकल नंबर 32, ये हमारे बेसिक राइट्स में से आता है, और बेसिक राइट हमारे किसी भी कंडीशन में नहीं हटाए जाते हैं। तो इसी के साथ में हमारी आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।